हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल गिग्स गर्ल और हियर आई एम नीलू। ठीक है, तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं कि हम लोग जो सीरीज स्टार्ट किए हैं वो है चीट कोड बुक से रिलेटेड क्वेश्चन, इजी जो लेवल के प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की। ठीक है, तो इजी लेवल प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर रहे थे, इजी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। तो उस इजी प्रॉब्लम में हम लोग का जो मैथ टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो मैथ्स में 3 क्वेश्चन थे, वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं और हमारा एरे टॉपिक चल रहा था और एरे में रोटेट एरे मैंने करा दिया है। और ये हमारा सेकंड क्वेश्चन होने वाला है मेजॉरिटी एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेकंड क्वेश्चन करने वाली हूँ और मैंने यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद जो मेरा यहाँ पर ओपन होकर के आया वो क्या आया, वो मेरा ये एडिटर जीएफजी का ओपन होके आ गया और हम लोग के क्वेश्चन सीधे हम लोग एक क्वेश्चन में आ गए, मेजॉरिटी एलिमेंट्स क्वेश्चन में आ गए। ठीक है, तो अब चलते हैं सीधा इस क्वेश्चन के बारे में समझते हैं कि क्या है, क्या लॉजिक होगा और आपको भी क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते बिना कुछ देरी किए हुए। और गिवन एन एरे ए, हमें एक एरे दिया गया है जिसका नाम ए है और ऑफ एन एलिमेंट्स, उसमें एन एलिमेंट्स हैं। फाइंड द मेजॉरिटी एलिमेंट्स इन द एरे, हमें उस एरे में जो मेजॉरिटी एलिमेंट्स होगा उसको हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, और अ मेजॉरिटी एलिमेंट्स इन एन एरे ए ऑफ साइज एन इन इज एन एलिमेंट दैट अपीयर्स मोर देन एन बाई 2 टाइम्स इन दी एरे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझो कि मेजॉरिटी एलिमेंट है क्या। ठीक है, मेजॉरिटी एलिमेंट है क्या। तो इसका सबसे बहुत ही छोटा सा एग्जांपल ये है कि अगर हमारा जो कोई भी गिवन एरे है और उस एरे में बहुत सारे एलिमेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो वो एरे, अभी यहाँ पे तो ये बोला नहीं गया कि एरे में डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, ऐसा तो कुछ बोला नहीं गया। तो डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं और रिपीटेड भी हो सकते हैं, किसी भी तरीके के हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो अगर हमारे पास एरे है और मान लीजिए ऐसा केस होता है एरे का कि उसमें जो मान लीजिए एक एलिमेंट हमारे और एक एलिमेंट बार बार आ रहा है। ठीक है, हर एक बॉक्स में जो होगा वो एक एलिमेंट जो है वो 3-4 बॉक्स में आ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर हम एरे का साइज मान लीजिए हमारा है 7, एरे का साइज क्या है 7। ठीक है, और मान लीजिए हमारा जो उसमें एलिमेंट्स हैं वो 1 जो है वो 4 टाइम्स है और 2 जो है वो हमारा एक टाइम है और 3 जो है वो हमारा एक टाइम है और 4 जो है वो हमारा क्या है, एक टाइम्स है। तो इस तरीके से हमारे 7 एलिमेंट्स हो गए और तो हमारा 1 जो है वो 4 टाइम रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उसका एरे का साइज जो है वो 7 है और जो हमारा रिपीटेड एलिमेंट है 1, वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 बार। ठीक है, 4 बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे n/2 टाइम्स अगर रिपीट करेगा, 1 हमारा n/2 से ग्रेटर टाइम अगर रिपीट करेगा तो हम उसको बोलेंगे क्या, मेजॉरिटी एलिमेंट। तो यहाँ पे हमारा जो साइज था एरे का वो 7 था। ठीक है, और n/2 उसका क्या हुआ, 3 हुआ और 3 से ग्रेटर देन मीन्स हमारा जो एलिमेंट रिपीट कर रहा है वो 4 कर रहा है। तो मीन्स ये हुआ कि हमारा कंडीशन क्या हो गया, सेटिस्फाई, और हम उसको बोल देंगे 1 को कि भाई ये 1 जो है हमारा वो मेजॉरिटी एलिमेंट है। ठीक है, तो बस यही एक छोटा सा एग्जाम्पल था ये। और जैसे कि आप इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है n=3 मीन्स नंबर ऑफ जो हमारे एलिमेंट्स होंगे एरे में वो कितने होंगे, 3 होंगे। और आप देख सकते हो यहाँ पे इस एरे में डिस्टिंक्ट एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है, कोई भी रिपीटेड एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पे आउटपुट हमारा -1 आया। जब भी हम ऐसा भी कंडीशन आ सकता है कि हमारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो एरे में और मेजॉरिटी एलिमेंट हमें फाइंड आउट होगा नहीं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम -1 रिटर्न करा देंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है कि सिंस ईच एलिमेंट्स 1 2 3 अपीयर्स ओनली वंस सो देयर इज नो मेजॉरिटी एलिमेंट्स। ठीक है, और हमारा जो मेजॉरिटी एलिमेंट्स होना चाहिए वो कितनी बार अपीयर होना चाहिए, वो ग्रेटर देन n/2 टाइम्स अपीयर होना चाहिए। ठीक है, और एग्जाम्पल 2 में आप देख सकते हो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 5 है और यहाँ पे एरे जो गिवन है वो 3 1 3 3 2 है। मीन्स यहाँ पे मेजॉरिटी एलिमेंट्स आप देख सकते हो, यहाँ पे आउटपुट उन्होंने 3 दे रखा है। कैसे दे रखा है, सिंस 3 इज प्रेजेंट मोर देन n/2 टाइम्स। ठीक है, तो n/2 टाइम्स 5 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2 आएगा और जो 3 है हमारा वो 3 टाइम्स रिपीट कर रहा है। मीन्स ये हुआ कि जो इसका हाफ साइज था वो 2 था। ठीक है, और 2 से ग्रेटर देन है 3 टाइम्स हमारा रिपीट कर रहा है। तो इस वजह से हमारा जो मेजॉरिटी एलिमेंट हो गया वो क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मेजॉरिटी एलिमेंट 3 हो गया और इन्होंने जो टास्क डिफाइन किया वो क्या किया है, टास्क इसको कंप्लीट द फंक्शन, एक मेजॉरिटी फंक्शन इन्होंने दे दिया है। ठीक है, और उसमें क्या कर दिया है, इन्होंने आर्गुमेंट पास कर दिए। कौन से, एक एरे है, एक एरे पास किया है और एरे का साइज। ठीक है, हर बार क्या होता था कि एरे का साइज एन होता था, यहाँ पे एरे का साइज SIZE है। तो ध्यान रखना कोड में एन की जगह SIZE आएगा जब हम लोग कोड करेंगे तब। ठीक है,
और उसके बाद इन्होंने बोला कि विच रिटर्न्स द मेजॉरिटी एलिमेंट्स इन दी एरे, जो हमारा फंक्शन होगा वो क्या करेगा, मेजॉरिटी एलिमेंट्स को रिटर्न करेगा। इंट टाइप का है तो इसका मतलब ये हुआ कि रिटर्न तो करेगा ही कुछ ना कुछ, और क्या करेगा, मेजॉरिटी एलिमेंट जो हमारा रिजल्ट होगा उसको रिटर्न करेगा। इफ नो मेजॉरिटी एग्जिस्ट रिटर्न -1, अगर मेजॉरिटी एलिमेंट हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो रिटर्न क्या करना है, -1। -1 में इंटीजर ही है तो रिटर्न करेगा। और उसके बाद इन्होंने बोला है कि जो हमारी एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी है, ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इसको सॉल्व करना है, और जो हमारा यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो ऑर्डर ऑफ 1 होगा। मीन्स ये होगा कि हमें कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करना है, सिर्फ हमें ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ही उसको सॉल्व करना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछे गए ये हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन एकोलाइट, अमेजन, डी शॉप और माइक्रोसॉफ्ट, मैगैरो और गूगल में पूछा गया है। ठीक है, तो गूगल में पूछा गया है। इसके बाद क्या होगा कि इतनी सारी कंपनी से पूछा गया तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो वैसे तो ये चीट कोड बुक में ये तो सिंपल इजी लेवल प्रॉब्लम है, बट देखो तो आप कहाँ पे बहुत ही अच्छी जगह, मतलब सारी कंपनी से पूछा गया, इसका मतलब ये होगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, तो अगर इसके फर्दर मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आप अपने थॉट प्रोसेस से सोचो कि किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे रेस्ट्रिक्ट हो जाओ अभी और बस ये देखो कि अरे ऑर्डर ऑफ एन में कैसे सॉल्व होगा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल आप शुरू से देखो। ठीक है, सिंपल अप्रोच आप रखो, ब्रूट फोर्स रखो, आप अपनी थिंकिंग में एक थोड़ा सा लाओ कि क्या हो सकता है, किस तरीके से आप सोच सकते हो। ठीक है, उसको एक कॉपी पेन लो और उसमें कॉपी वगैरह में अच्छे से उसको कोड लिखो, और लिखने के बाद आप यहाँ पे करिए। ठीक है, तो मैं ये समझ रही हूँ कि आपने कोड किया होगा और थोड़ी सी आपकी एरर आई होगी, आपने कुछ भी सोचा होगा। ठीक है, अगर आप कोड किए होंगे तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं यहाँ पे अप्रोच बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो एक नॉर्मल बच्चा क्या सोचता है, जैसे कि आपने जो कोड किया है आपने एक ब्रूट फोर्स तरीके से किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ब्रूट फोर्स मेथड ही बताने वाली हूँ कि क्या होगा और उस केस में कैसे सॉल्व होगा, किस तरीके से मेजॉरिटी एलिमेंट हमारे फाइंड आउट होंगे। ठीक है, तो सीधे मैं चलती हूँ यहाँ पे, और यहाँ मैं क्या करने वाली हूँ, ब्रूट फोर्स मेथड से क्या करने वाली हूँ, सॉल्व करने वाली हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ब्रूट फोर्स मेथड में मैं क्या सोच रही हूँ, मतलब मुझे क्या ऐसा थिंकिंग आ रहा है कि कैसे होना चाहिए। तो जैसे कि आप समझो एक बात कि अगर हमें मेजॉरिटी एलिमेंट फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हमें एरे को ट्रैवर्स करना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट पकड़ेंगे और उसके बाद दूसरा फॉर लूप लेंगे, उस दूसरे फॉर लूप में फिर से हम पूरा एरे को ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, तो पहले फॉर लूप से हमने सिर्फ एक एलिमेंट पकड़ा और दूसरे फॉर लूप में हमने सारे एलिमेंट से कंपेयर कराया और देखा कि हमारा जो है एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हुआ कि कितनी बार वो रिपीट कर रहा है, तो एक काउंट वेरिएबल ले लेंगे, उस काउंट से हम क्या करते जाएंगे, उसको बढ़ाते जाएंगे। जैसे जैसे हमें पता चलेगा कि भाई मैचिंग हमारी हो रही है तो हम काउंट को इंक्रीज करते जाएंगे, और फिर एट द एंड जाकर के हम ये काउंट जो होगा हमारा उसको चेक करेंगे कि ग्रेटर देन n/2 है कि नहीं। और जैसे ये n/2 ग्रेटर देन हो गया हम उसको रिटर्न करा देंगे, क्या, वो एलिमेंट, काउंट रिटर्न नहीं कराएंगे, वो एलिमेंट रिटर्न कराएंगे जो हमारा जिसका काउंट क्या है, n/2 ग्रेटर है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और अगर नहीं मिला हमारा वो एलिमेंट तो हम -1 क्या कर देंगे, अगर हमारा ग्रेटर देन नहीं है, काउंट की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन नहीं है n/2 तो हम उस वक्त क्या कर देंगे, रिटर्न करा देंगे -1। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर है वो क्या है, सी है, मैं उसके ऊपर सबसे पहले C++ करती हूँ क्योंकि मैं कोड हमेशा C++ में करती हूँ। तो ये C++ आ गया अपना, और मैं यहाँ पे सीधे स्टार्ट करती हूँ कोड करना। और ये जो हमारा मेथड है वो कौन सा है, ब्रूट फोर्स मेथड है, मीन्स एक हर इंसान इसको कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंट मैंने आई और जे को डिक्लेयर किया, आई और जे, और उसके बाद ये जे आई और जे क्यों मैंने डिक्लेयर किया ये अभी आपको पता चलेगा। फॉर लूप में मैंने आई को यूज़ केस ले डिक्लेयर किया। ठीक है, तो आई = 0 और आई लेस देन जो हो जाएगा वो साइज़ क्यों यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने n नहीं दे रखा है, SIZ दे रखा है। ठीक है, इसलिए। और इसके बाद यहाँ पे i++, और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मैं दूसरा फॉर लूप लगाने वाली हूँ, फॉर लूप के अंदर फॉर लूप, और इस फॉर लूप में मैं चेक करूँगी जे, और यहाँ पे j = 0 और j लेस देन हो जाएगा हमारा क्या, साइज़, और इसके बाद क्या हो जाएगा, j++। ठीक, और इतना होने के बाद यहाँ पे जो आया, उसके बाद क्या लिखने वाले हैं हम, काउंट के लिए इफ़ कंडीशन लगाएंगे, चेक करेंगे
कि ए ऑफ आई जो है हमारा वो इक्वल टू ए ऑफ जे के आ रहा है कि नहीं। अगर ऐसा हो गया तो हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा काउंट है, सबसे पहले तो मैं काउंट यहाँ पे है, उससे पहले मैं काउंट को यहाँ पे डिक्लेयर करना चाहूँगी, नहीं तो फिर एरर आएगी। तो फिर काउंट को यहाँ पे इनिशियलाइज करूँगी। काउंट किस टाइप का काउंट है, इन टाइप का है, तो इन काउंट, और काउंट को इनिशियलाइज करूँगी 0 से, क्योंकि मुझे काउंट में वैल्यू को स्टोर करना है, ऐड करना है, तो अगर ऐड वैड करना है तो इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अगर इनिशियलाइज नहीं करूँगी तो क्या दिक्कत आएगी, जो हमारी गार्बेज वैल्यू होगी उस पर ऐड होता चला जाएगा। तो यहाँ पे काउंट इक्वल टू काउंट +1, ठीक है। तो काउंट हमारा होता रहेगा, और इसके बाद हम इस फॉर लूप के बाहर जाएंगे, और इस फॉर लूप के बाद हम क्या करेंगे, इफ़, क्योंकि हमारा यहाँ पे मैचिंग हो रहा है, जैसे ही हमारा मैचिंग होता जाएगा काउंट की वैल्यू बढ़ा देंगे, और इस तरीके से हमारा काउंट आ गया, ठीक है, लूप चल गया हमारा, खत्म हो गया। लूप के बाहर आएंगे तो हम चेक करेंगे इफ़, और इफ़ के अंदर क्या होगा, इफ़ हमारा जो काउंट है वो ग्रेटर देन है एज आई जेड ई साइज डिवाइडेड बाई 2k या नहीं। अगर ऐसा हो गया तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न करा देंगे, रिटर्न क्या कराएंगे, ए ऑफ आई। तो हमने आई यहाँ पर रिटर्न करा दिया, और इस फॉर लूप के अब इतना सारा काम हो चुका है। अब इतना सारा काम होने के बाद मान लो अगर हमारा वो काउंट की जो वैल्यू है वो है साइज बाई 2 नहीं है, तो हम इस फॉर लूप के बाहर आएंगे, और इस फाइनल जो हमारा फॉर लूप है दूसरा वाला, उसके फॉर लूप के बाहर आए, और हमने यहाँ करा दिया रिटर्न क्या करा दिया, -1, कि भाई हमें वो एलिमेंट, मेजॉरिटी एलिमेंट है ही नहीं, सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट है, ऐसा कुछ है, तो मेजॉरिटी एलिमेंट है ही नहीं, तो हमने -1 रिटर्न करा दिया। और जब मेजॉरिटी एलिमेंट है तो हमने वो ए ऑफ आई हमने रिटर्न करा दिया। तो ये था हमारा कोड। अब मैं इसको कंपाइल करती हूँ और देखती हूँ, तो कंपाइल हो रहा है हमारा प्रोग्राम, और ये हमारा आउटपुट आ गया, ठीक है। आउटपुट हमारा एकदम मस्त और सही है। आप यहाँ पे देख सकते हो, जो एग्जाम्पल है हमारा सेकंड वाला, ठीक है, तो उसमें जो एलिमेंट्स है उसका आउटपुट हमारा 3 आ रहा था, और इसमें भी देखिए हमारा आंसर 3 आ रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा। अब इसके बाद क्या होगा कि मैं कस्टम इनपुट से चेक कराने वाली हूँ, ठीक है। कस्टम इनपुट मतलब अगर मैंने यहाँ पे 3 इनपुट लूँगी, उसके बाद मैं यहाँ पे बोल रही हूँ 1 2 3, हमारे एरे में 1 2 3 एलिमेंट्स है, तब देखते हैं हमारा आउटपुट हमारा -1 आना चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी एलिमेंट है नहीं। तो अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है, तो हमारा -1 आ गया, ठीक है। तो कोड एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसमें क्या करने वाली हूँ, सबमिट करने वाली हूँ। सबमिट जैसे ही मैं करती हूँ, यस, तो जैसे ही सबमिट करती हूँ तो हमारा क्या, टाइम लिमिट एक्सीडेड वाला एरर आ गया, मीन्स बहुत सारा टाइम हम यहाँ पे कंज्यूम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सपेक्टेड टाइम लिमिट जो है हमारी 2.04 सेकेंड है, लेकिन हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, प्लीज़ ऑप्टिमाइज योर कोड एंड सबमिट अगेन। तो हमें क्या करना है, अपने कोड को ऑप्टिमाइज करना है, फिर सबमिट करना है, क्योंकि ये ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर में सॉल्व हो रही है, और हमें क्या करना था, ऑर्डर ऑफ n टाइम में इसको सॉल्व करना था, ठीक है। तो ये था हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच, और यहाँ पे हमारे जो फॉर लूप है वो नेस्टेड फॉर लूप है, मीन्स ऑर्डर ऑफ n, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई इनटू ऑर्डर ऑफ n, तो ऑर्डर ऑफ n इनटू ऑर्डर ऑफ n मीन्स ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम अब इसको ऑप्टिमाइज करेंगे, तो ठीक है। तो इसको सॉल्व, इस क्वेश्चन को, मेजॉरिटी एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। अपना पहला वाला मेथड तो यही था, ब्रूट फोर्स, ठीक है। और हम लोग चलते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसके और भी मेथड हो सकते हैं, जैसे कि मेजॉरिटी एलिमेंट फाइंड आउट करने के बहुत सारे मेथड जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे। तो पहला तो हमारा ब्रूट फोर्स मेथड हो गया, जिसको हमने ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं कि हमारा पहला मेथड क्या है, ब्रूट फोर्स है। उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर आएगी, ठीक है। अब इसके बाद हमारा दूसरा वाला जो मेथड है वो क्या है, यूजिंग शॉर्टिंग। यूजिंग शॉर्टिंग मतलब ये हुआ कि पहले हम क्या करेंगे, एरे को शॉर्ट कर लेंगे, और जैसे ही एरे को शॉर्ट कर लिया तो हमें इतना पता चलेगा कि भाई एक के बाद एक जो एलिमेंट हमारे रिपीट कर रहे थे वो ऑर्डर में आ गए, ठीक है। तो हमें इस चीज़ से शॉर्ट करने से क्या हो गया, हमें इजीनेस मिल गया कि चलो हम लोग जो एलिमेंट हमारे रिपीटेड हो रहे हैं वो पास पास आ गए हैं, अब हम सीधे इसको फ्रीक्वेंसी को काउंट कर लेंगे। तो उसको काउंट करने में हमारा ऑर्डर ऑफ n टाइम लगा था, और शॉर्ट करने में ऑर्डर ऑफ n log n, तो हमारा टोटल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ n log n आया, मीन्स हमारा कोड अभी ऑर्डर ऑफ n में ऑप्टिमाइज नहीं हुआ है, ठीक है। अब और भी इसके मेथड हो सकते हैं, जैसे कि यूजिंग हैश टेबल। तो यूजिंग हैश टेबल में क्या होता है कि एक टेबल होती है जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे एलिमेंट्स कितने बार रिपीट हो रहे हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, रिपीट मतलब फ्रीक्वेंसी, तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उस टेबल में हम लोग स्टोर करते हुए चले जाते हैं, ठीक है। और स्टोर करने के बाद हम उसकी वैल्यू जो होगी हमारी काउंट की, जो हम देखेंगे, चेक करेंगे कि n/2 ग्रेटर है कि नहीं, और जैसे ही हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई हम रिटर्न करा देंगे वो एलिमेंट।
लेकिन यहाँ पे हैश टेबल में क्या होता है कि हम लोग एक्स्ट्रा स्पेस लेते हैं, ठीक है, और हमें एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो बस यही इसका हैश टेबल का अगर मेथड लगाएंगे, ऑप्टिमाइज़ करेंगे, तो ऑप्टिमाइज़ तो कोड हो रहा है, लेकिन हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, ठीक है, बढ़ रही है, तो इसलिए हम लोग इसको यूज़ नहीं करेंगे। अब इसके बाद क्या होगा कि बिट मैनिपुलेशन एक एल्गोरिथम है। बिट मैनिपुलेशन एल्गोरिथम में क्या होता है कि इंटीजर में क्या होता है, 32 बिट्स होते हैं, तो 32 बिट्स टाइप का हम लोग एक लिमिट बना लेते हैं, और उस लिमिट में हम क्या करते हैं कि पूरा बिट वाइज बिट हम काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक मेथड हो गया। इसके बाद दूसरा जो मेथड हो गया, इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन होती है, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कोई फंडा नहीं है। और एक जो हमारी सबसे फेमस एल्गोरिथम है वो क्या है, फिफ्थ वाली मेथड जो है वो है बॉयल मूरे मेजॉरिटी वोट एल्गोरिथम। मींस ये मेजॉरिटी एलिमेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए ही ये मेथड दिया गया है, ठीक है। तो अब हम लोग, मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ वो किस मेथड से सॉल्व करने वाली हूँ, बॉयल मूरे मेजॉरिटी वोट एल्गोरिथम की यूज से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाली हूँ, ठीक है। तो नाम तो बड़ा बेकार, मतलब बेकार नहीं है, नाम तो बड़ा काफी लंबा चौड़ा लग रहा है, लेकिन क्या ऐसा है क्या, मतलब एल्गोरिथम है ये, तो एल्गोरिथम में है क्या, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वे में समझ सकते हैं। तो जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ एन है, मींस ऑर्डर ऑफ एन में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कितनी, ऑर्डर ऑफ वन है, ठीक है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी यहाँ पे ऑर्डर ऑफ वन है इस क्वेश्चन में। और इसके बाद ये हमारी एल्गोरिथम है, कैसे काम करती है, तो चलिए देखते हैं कैसे काम करती है। तो क्या होता है कि जैसे कि चूज मेजॉरिटी एलिमेंट, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी एलिमेंट को उठा लेते हैं, चूज कर लेते हैं, ठीक है, और मेजॉरिटी एलिमेंट उसको मान लेते हैं कि भाई मेजॉरिटी एलिमेंट हमारा है। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में हम ये देखते हैं कि जो हमारा एरे है, एरे का जो एलिमेंट है वो मेजॉरिटी एलिमेंट से मैच खाता है कि नहीं। तो अगर मैच खा गया तो हम वोट को क्या कर देंगे, हमने एक वेरिएबल लेंगे वोट, जिसमें हम वोट का मतलब क्या होगा कि कितने वोट इसको मिले, ठीक है। तो अगर वोट की वैल्यू जब मैचिंग हुआ तो वोट जो होगा हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा, और अगर डिसमैच हो गया, मतलब नहीं इक्वल टू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वोट की जो वोट को डिक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप होगा वो क्या होगा, काउंट वोट करेंगे, मींस कितने हमें वोट मिले उसको हम काउंट करेंगे, और जितने भी हमें वोट मिले होंगे अगर वो ग्रेटर देन है n/2 से, ठीक है, ग्रेटर देन है n/2 से, तो हम उसको बोल देंगे कि भाई रिटर्न, हम क्या कर देंगे, मेजॉरिटी एलिमेंट को हम रिटर्न करा देंगे, और अगर नहीं मिले तो हम उसको -1 कर देंगे। बस इतना सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। और अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो एक सिंपल सा रियल टाइम, जो हम लोग का रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम, मतलब रियल लाइफ में जो होते हैं एग्जाम्पल होते हैं, वो मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि इलेक्शन है, कोई इलेक्शन चल रहा है, और इलेक्शन में मान लीजिए एक राहुल नाम का इंसान है, ठीक है, राहुल राहुल तो राहुल नाम का इंसान है, तो वो खड़ा हो रहा है, ठीक है, उसको क्या करना है, उसको नेता बनना है, ठीक है। उसके जो अगल बगल आगे पीछे जो लोग हैं वो बोलते हैं कि हमारा नेता कैसा हो, तो कुछ लड़कियां बोलती है पिंक कलर का तो बस वही चीज़ है, ठीक है। तो अब उनको नेता बनाना है, उनको बोलना है कि हाँ भाई इलेक्शन में आपको जीतना ही जीतना है। तो सबसे पहले मैं ये जो हमारा ब्रूट फोर्स वाला कोड है इसको मैं रीसेट करके, और अपना दूसरा मैं अपना ऑप्टिमाइज वाला कोड करने वाली हूँ, ठीक है। ये हो गया मेरा कोड रीसेट। अब यहाँ पे मैं चलती हूँ और इसको मैं सबसे पहले हटाती हूँ, और यहाँ पे मैं चलती हूँ, और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं जो सॉल्व करने वाली हूँ, मैंने सबसे पहले इनिशियलाइज किया, वेरिएबल सारे डिक्लेयर करूँगी। तो मैंने क्या किया, इंट, और इंट मैंने एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है। जो रिटर्न होगा वो होगा क्या, मेजॉरिटी एलिमेंट नाम से लिया ELE, ठीक है। तो मेजॉरिटी एलिमेंट, और मैंने इसको क्या कर दिया, इक्वल टू -1। मीन्स से जो हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट है वो हमारे राहुल भैया है, ठीक है। तो राहुल भैया क्या है, अभी बिल्कुल भी खड़े होना चाहते हैं, अभी खड़े नहीं हुए हैं इलेक्शन में, वो क्या करने वाले हैं, जाना चाहते हैं, बट अभी गए नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम उनको इनिशियलाइज कर देंगे -1 से कि अभी आप कुछ ना हो, कुछ नहीं हो आप अभी उसके बाद क्या होगा कि जो मेजॉरिटी एलिमेंट के बाद हम क्या करेंगे, इंट भाई, मैं यहाँ पे कॉमा वोट, इनको कितने वोट मिले हैं उस वोट को मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, मैं डिक्लेयर कर रही हूँ। और वोट हमारा यहाँ पे 0 है, अभी कोई उनको वोट नहीं दिया, ठीक है, तो 0 चल रहा है वो। इसके बाद मैं यहाँ पे करने वाली हूँ आई जो हमारा लूप चलेगा, वो जो एलिमेंट्स होंगे एरे के, उस एरे इंडेक्स, आई क्या इंडेक्स है, एरे एलिमेंट के जो इंडेक्स बताएंगे, तो आई। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे नीचे गई और मैंने क्या किया, फॉर लूप लगाया, और इस फॉर लूप के अंदर मैंने क्या किया, i = 0, और i लेस देन जो हमारा साइज है वो, और उसके बाद i जो है वो प्लस प्लस आ जाएगा, ठीक। तो ये हमारा फॉर लूप हो गया। और इस फॉर लूप के बाद मैं क्या करने वाली हूँ, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं बोलूँगी भाई इलेक्शन स्टार्ट होने वाला है, राहुल भैया आ जाइए,
अपना एनरोलमेंट करा लीजिए इसमें, ठीक है। तो राहुल भैया आए और मैंने बोला कि इफ़ अगर क्या होगा, मैं सबसे पहले तो भाई इलेक्शन के लिए मेजॉरिटी एलिमेंट को चूज़ करूँगी कि भाई मेजॉरिटी एलिमेंट जो है वो हमारा कौन होना चाहिए। तो कोई भी चूज़ कर सकते हैं, कोई भी खड़ा हो, कोई भी मतलब इलेक्शन के लिए आ सकता है। तो हमारे राहुल भैया वही आ गए, कह रहे चलो हम लोग लड़ते हैं। तो अब ये राहुल भैया आ गए। अब ये क्या होगा कि इफ़ और वोट हमारा यहाँ पे क्या है, वोट इक्वल टू ज़ीरो है। तो अगर हमारा ऐसा काम है कि हमने वोट इक्वल टू ज़ीरो का मतलब क्या है कि हमने कुछ भी किया नहीं है, कुछ भी चूज़ नहीं किया एलिमेंट्स। तो हम अगर वोट इक्वल टू ज़ीरो है तो हम क्या करने वाले हैं, हम चूज़ करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, मेजॉरिटी मेजॉरिटी और यहाँ पे ये एलिमेंट में हम क्या करने वाले हैं, ए ऑफ आई, ठीक है। तो हमने क्या किया, राहुल भैया को हमने बोल दिया कि भाई राहुल भैया आप क्या हो, ए ऑफ आई हो, ठीक है। तो ए ऑफ आई हो गए राहुल भैया। उसके बाद जब ये बन गए, जब इन्होंने एनरोलमेंट करा ही लिया, चूज हो गए ये, तो अब क्या होगा, अब वोट की जो वैल्यू है, वोट की वैल्यू क्या हो जाएगी, वोट की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। तो ये हो गया, हमने क्या किया, उनका एनरोलमेंट करा लिया। राहुल भैया का एनरोलमेंट हो चुका है और इसको मैं एक ब्रैकेट में रखने वाली हूँ, वरना फिर एरर आएगी और फिर दिक्कत होगी। तो इसको मैंने ब्रैकेट में बंद कर लिया, ठीक है। अगर अगर अब क्या होगा कि अगर राहुल भैया पहले से ही इलेक्शन में खड़े थे, लड़ रहे हैं वो, ठीक है, पहले से इलेक्शन में उनका एनरोलमेंट था, तब क्या होगा, एल्स एल्स इफ अगर ऐसा था, तब क्या होने वाला, तब कंडीशन क्या है, अगर हमारा, तो हम क्या करेंगे, एरे जो हमारा ए ऑफ आई है उसको मैच कराएंगे कि भाई मेजॉरिटी राहुल भैया इक्वल टू राहुल भैया है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एरे ऑफ आई अगर है ऐसा, तो इक्वल टू क्या होना चाहिए, मेजॉरिटी मेजॉरिटी और यहाँ पे एलिमेंट। अगर ए ऑफ आई इक्वल टू मेजॉरिटी एलिमेंट की है, तो हम क्या करने वाले हैं, जो हमारी काउंट की जो वैल्यू होगी, अगर वो ए ऑफ आई की इक्वल है तो क्या हो जाएगा, हमारा वोट क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो भाई वोट और प्लस प्लस, इसका मतलब ये हुआ कि भाई राहुल भैया को जिनने वोट दिया है, वोट देने के बाद उनका वोट क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में क्या हो जाएगा, वोट जो होगा हमारा डिक्रीमेंट होता जाएगा, सॉरी, वोट जो होगा हमारा वो डिक्रीमेंट होता जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि अगर हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट जो है हमारा वो ए ऑफ आई है, ए ऑफ आई की इक्वल टू मेजॉरिटी एलिमेंट, हमें क्या होगा कि जो लोग हैं वो राहुल भैया को वोट दे रहे हैं, तो जो वोट देते जाएंगे तो वोट की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, और जो नहीं देंगे वोट उनको, तो भाई वोट हमारा डिक्रीमेंट होता जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इसके बाद, इतना होने के बाद, जो हम फाइनल, इतना सब कुछ हो गया, वोट वाला प्रोसेस हो गया, ठीक है। पहले हमने राहुल भैया को बोला कि भैया आप आइए एनरोलमेंट कराइए, उनको चूज किया, उसके बाद अब उनकी वोटिंग होने लगी, वोटिंग होने के बाद सारा वोट का काम खत्म हो गया। अब फाइनल क्या होता है, वोट की गिनती होती है कि भाई कितने वोट मिले, किसको किसको कितने वोट मिले, है ना। फिर उसके बाद में बोलते हैं कि हाँ भाई ये विन कर गए, जीत गए। तो अब यहाँ पे सीधे मैं फॉर लूप के बाहर जाऊंगी, वोट वाला सारा कुछ काम खत्म हो चुका है। अब फॉर लूप के बाहर जाऊंगी और यहाँ मैं क्या करूंगी, यहाँ मैं इंट टाइप का एक वेरिएबल लूंगी, ठीक है, काउंट जो करेगा, काउंट वोट, जो वोट को काउंट करेगा कि भाई किसको कितने वोट मिले हैं, ठीक है। तो काउंट वोट नाम से लिया और उसको मैंने इनिशियलाइज किया किससे, 0 से, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे फॉर लूप चलाने वाली हूँ, और वो फॉर लूप जो होगा वो क्या होगा, मैं यहाँ पे आई इक्वल टू 0 और आई जो होगा हमारा लेस देन साइज, और उसके बाद आई जो होगा प्लस प्लस, ठीक है। और इसके बाद जो होगा इसमें ये हो जाएगा। आप यहाँ पे क्या करेंगे, हम करेंगे इफ़ अगर क्या होगा, ए ऑफ आई हमारा है इक्वल टू मेजॉरिटी एलिमेंट, अगर ऐसा है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, रिटर्न करा दूँगी, क्या रिटर्न मुझे क्या कराना है, काउंट नहीं, ए ऑफ आई मेजॉरिटी एलिमेंट कराना है। तो मैं यहाँ पे मेजॉरिटी और यहाँ पे एलिमेंट को रिटर्न करा दूँगी, ठीक। तो हमारा ये मेजॉरिटी एलिमेंट रिटर्न हो गया। अगर ऐसा नहीं होता है तब तो मैं यहाँ पे, लेकिन हाँ एक और चीज़ जो यहाँ पे रिटर्न नहीं कराना अभी, मेजॉरिटी एलिमेंट अगर ऐसा है तो मैं काउंट वोट मतलब वोट काउंट करने वाली हूँ, कितने काउंट मिले। तो अगर ऐसा है तो मैं यहाँ पे काउंट वोट जो है उसको मैं क्या करने वाली हूँ, प्लस प्लस करने वाली हूँ, बढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। कितने हमारे काउंट वोट जो है कितने काउंट हो गए, ठीक है।
अब इसके बाद इस फॉर लूप के बाहर गई और इसमें मैं क्या करने वाली हूँ, इफ अगर मेरा काउंट वोट की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन है किसके, एस आई जेड इज साइज डिवाइडेड बाय 2k, तो तब मैं क्या करूँगी, रिटर्न कराऊंगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, रिटर्न कराया, रिटर्न क्या, मेजॉरिटी एलिमेंट, मेजॉरिटी एलिमेंट मैंने यहाँ पे रिटर्न क्या करा दिया, मेजॉरिटी एलिमेंट को मैंने रिटर्न करा दिया। अगर ऐसा नहीं है, तो क्या होगा, अगर ऐसा नहीं है एल्स, तो क्या होगा, तो हम रिटर्न करा देंगे -1, रिटर्न -1 हमने रिटर्न करा दिया क्या, -1। तो ये हमारा हो गया है कोड। अब मैं इसको क्या करने वाली हूँ, कंपाइल और रन कराने वाली हूँ, देखने वाली हूँ क्या निकलता है। तो हमारा आउटपुट क्या आ गया है। ठीक है, अब आउटपुट हमारा एकदम करेक्ट आया, 3 आउटपुट आना चाहिए, क्योंकि 3 हमारा रिपीट हो रहा है काफ़ी बार, और कितनी बार हुआ, ग्रेटर देन एन बाई 2 टाइम्स, मीन साइज बाई 2 टाइम्स हमारा रिपीट हुआ है। अब मैं इसके बाद सबमिट कराती हूँ और देखती हूँ मेरा कोड सही है कि नहीं। काफ़ी टाइम ले रहा है, आ गया फिर भी। ठीक है, तो ये हमारा सबमिट हो गया। ठीक है, रन भी हो गया है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो। हमारे जो राहुल भैया जो इलेक्शन के लिए खड़े थे, दिल से काफ़ी मतलब एन्जॉयमेंट हुआ होगा आपका। ठीक है, और ये था हमारा कोड और सबमिट हो चुका है और हमारा आउटपुट भी आ चुका है। ठीक है, तो आई होप आप इसको बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा टोटल कोड। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मैं जाने वाली हूँ और आप क्या करने वाले हैं, आप भी जाने वाले हो। ठीक है, तो क्या करना है कि जाने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि GFG मस्ट डू कोडिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हम लोग की सीरीज चल रही थी, उसमें एरे टॉपिक खत्म हो चुका है। तो एरे टॉपिक का प्लेलिस्ट बन गया है, तो जिनको भी सॉल्व करना है या रिवीजन करना है, तो आप उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो, सेव कर सकते हो। ठीक है, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, एकदम लाइक बटन दबा देना और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो मैं चलती हूँ और नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी जल्दी ही। ठीक है, तो तब तक के लिए मैं चलती हूँ, बाय।